बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ब्रेड चिकन समोसा, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है, वो भी किचन में रखे कुछ सामान से ही। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं ब्रेड चिकन समोसा की रेसिपी। तो सबसे पहले मेरे पास तकरीबन आधे कप के करीब मैदा है, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूंगी, ब्लैक पेपर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड करना है, 2 चुटकी के करीब। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद मैंने रूम टेम्परेचर पर मेरे पास पानी था, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, तो उसके साथ मैंने इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। और फिर उसके बाद एक घोल सा तैयार हो जाता है ना, जैसे हम पकौड़ा बनाते हैं, और पकौड़े बनाने के लिए हम बेसन को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वैसे हमने इसका भी बनाना है। थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और इसका मैं मिक्सचर बना लूँगी। तो देखें कि मिक्सचर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, हमें इतना ही रखनी है, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा थिन रखना है हमने। यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्रेड के स्लाइसेस हैं। ब्रेड आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है, नहीं तो आपका ब्रेड समोसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, वो दरमियान दरमियान में से टूटना शुरू हो जाएगा। तो बेलन की मदद से मैंने इस ब्रेड को बेल लेना है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसे बेल चुकी हूँ, मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा पतला तो ये होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया तो समोसा टूट जाएगा। तो मैंने चाह दी कि ये समोसा टूट जाए। सो यहाँ पर अब मैंने इसकी साइड्स को रिमूव कर देना है एक नाइफ की मदद से। इसकी साइड्स को रिमूव करने के बाद ये हम बाकी का काम करेंगे। उसके बाद मैंने दूसरी ब्रेड ली है और इसे भी बेलन की मदद से बेल लूँगी और फिर इसकी साइड्स को भी रिमूव कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसकी साइड्स को पहले रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, और शेप ख़राब होने के बाद हमें फिर से इसकी साइड्स को रिमूव करना पड़ेगा और ब्रेड काफ़ी छोटा हो जाएगा। एक तेज़ छुरी लेनी है और उसकी मदद से भी इसकी नाइफ्स को रिमूव कर देना है। सो गाइस, ये है स्टफिंग। स्टफिंग के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास चिकन का बासी सालन पड़ा हुआ था, जिसमें से मैंने चिकन और आलू को निकाल लिया। इन दोनों चीज़ों को निकालने के बाद मैंने इन्हें मैश कर लिया है, तो ये बन चुका है, बहुत ही मज़े का है ये। तो उसके बाद मैंने इसी से ही स्टफिंग करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास ब्रेड का एक स्लाइस है, मैंने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर चिकन स्टफिंग रख दी है। उसके बाद मैंने इसकी साइड्स पर थोड़ा सा पानी लगाना है, पानी गिल्लू का काम देगा हमें, और इससे हमारी ब्रेड अच्छे तरीके से चिपक जाएगी। तो दोनों साइड से मैंने इसे लगा लेना है पानी। अब एक साइड को लेना है मैंने, और इसे समोसा शेप में मैंने प्रेस कर देना है। अच्छे तरीके से समोसा शेप में इसे प्रेस करूँगी। अच्छा, इसे प्रेस थोड़ा दबा के करना है, ऐसा ना हो कि ये बाद में खुल जाए।
बस वक़्त क्या होता है, हम हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हैं और जब ये घी में फ्राई होने के लिए जाता है तो ये खुल जाता है। तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा टाइट तरीके से प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद मैंने इसे रख देना है और एक कांटा लेना है। पहले मैंने इसकी साइड्स को रिमूव कर देना है और इसे खूबसूरत शेप में लाना है, क्योंकि प्रेस करने की वजह से इसकी शेप थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। तो इसकी साइड्स को मैंने थोड़ा सा रिमूव कर देना है। तो अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में ये आ चुका है। तो अब मैं लूँगी एक कांटा और कांटे की मदद से मैंने इसे मज़ीद प्रेस करना है। इससे इसका डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये जब प्रेस होगा तो अच्छे तरीके से चिपक जाएगा और ये खुलेगा नहीं। तो थोड़े थोड़े फासले से मैंने इस तरह से कर लेना है। थोड़ा सा गीला था तो वो टूट गया। अब इसकी दूसरी साइड को भी मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। सो गाइस, अब यहाँ पर मैंने दूसरा समोसा लिया है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब मैंने पोटैटो एंड चिकन स्टफिंग रखी है और फिर इसे भी मैंने समोसा शेप में ही लाना है। इसकी साइड्स को सेम तरीके से ही मैंने पानी से तर कर लेना है और फिर उसके बाद ये अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने इसे समोसा शेप में अच्छे तरीके से चिपका लेना है और फिर सेम प्रोसेस के साथ इसे प्रेस करना है, इसकी साइड्स को रिमूव करना है और इन्हें क्लीन कर लेना है हमने और फिर कांटे की मदद से उसकी साइड्स को हमने मज़ीद प्रेस कर लेना है। सो ये बनके तैयार हो चुका है। तो अब देखें कि इसकी साइड्स को मैं कांटे की मदद से प्रेस कर रही हूँ और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक चुका है। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर सारे समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। ब्रेड चिकन समोसा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्नैक्स हैं, जो स्नैक्स बच्चे खाते हैं ये वही लिए हैं मैंने और इन्हें थोड़ा सा मैंने तोड़ लेना है, छोटे छोटे पीसेस कर लेने, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने, बिल्कुल हल्के हल्के पीसेस, इसके अंदर थोड़े से बड़े हो थोड़े से छोटे हो, बिल्कुल जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं वैसे ही मैंने इन्हें बना लेना है। अगर आपके पास ये स्नैक्स अवेलेबल नहीं है या फिर पसंद नहीं है आपको तो इसकी जगह पर आप लेस भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम लेस खाते हैं आलू वाला वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स की तरह टेक्सचर इनका हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तेल गरम हो चुका है। अब मैंने जो मैदे का मिक्सचर बनाया था उसके अंदर मैंने ब्रेड को बिल्कुल डुबो दिया है और अच्छे तरीके से उसके बाद मैंने इसे यहाँ से निकालना है और यहाँ पर मेरे पास जो स्नैक्स हैं वो मैं इसके ऊपर सारा लगा लूँगी। यहाँ पर ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इस ऑयल के अंदर मैंने समोसा ऐड कर देना है और यहाँ पर थोड़ा सा उतर चुका है, वहाँ पर मैं मज़ीद थोड़ा सा लगा लूँगी ताकि ये बुरा ना लगे देखने में। तो यहाँ पर अब दूसरा मैंने लिया है समोसा और उस पर भी मैंने ये सारे लगा लेने हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं, पसंद नहीं है, तो आप बिल्कुल मैदे वाला जो मैंने मिक्सचर बनाया था उसमें से डुबो कर आप इसे बना सकते हैं। अगर पसंद है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप इसकी जगह पर लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, अपनी पसंद के हिसाब से या फिर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें लाइट गोल्डन फ्राई होने तक पका लेना है। थोड़ा थोड़ा घी इसके ऊपर भी डालूँगी ताकि ये ऊपर नीचे से बराबर पक जाए। इनकी साइड्स को भी चेंज करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पका लेना है। अच्छा, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। हाई फ्लेम पर आप इसे रखेंगे तो ऊपर से स्नैक्स जल जाएंगे और नीचे जो मैदा है वो कच्चा रह जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो स्नैक्स हैं उनका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन हो और जो जिसकी हमने मैदे वाले मिक्सचर की लेयर लगाई थी उसका कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इसीलिए मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम नहीं रखनी।
हाँ, ऑयल गर्म करने के लिए आप हाई फ्लेम रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। सो गाइस, परफेक्ट कलर आ चुका है। अब मैंने इन्हें निकाल लेना है बाहर। तो देखें, इतना ही कलर लाना है आपने, ना ज़्यादा जलाना है ना ज़्यादा कच्चा हो, देखने में खूबसूरत लगे। तो मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ और माशाल्लाह से देखें, इसका लुक बहुत खूबसूरत और अमेजिंग लग रहा है। तो बनकर तैयार हो चुके हैं। 1 बाय 1 मैंने सेम प्रोसेस के साथ बना लिए थे। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सो गाइस, ब्रेड चिकन समोसे को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।